started. एक छोटे से गांव में सब्ज खेतों के दरमियान एक नन्हा सा लड़का रहता था, आदिल। आदिल यतीम तो नहीं था, मगर उसके माँ बाप दूर शहर में रोजगार की तलाश में रहते थे और आदिल का दिल दादा दादी के साथ जुड़ा रहता था। आदिल सुबह सवेरे उठता, वुजू करता, दादा के साथ नाश्ता करता और खेतों की तरफ निकल जाता। पाँव में पुराने जूते, कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे, मगर आंखों में कभी हल चलाता, कभी पानी भरकर फसलों में डाल देता और शाम को थका हारा मगर मुस्कुराता वापस घर आता। उसकी कमाई कम थी, मगर नीयत सच्ची और दिल साफ। एक दिन दोपहर के वक्त धूप में चमकता हुआ खेत खामोश था। हवाओं में सब आदिल ने झुककर देखा तो उसके सामने दो खूबसूरत सफ़ेद खरगोश बैठे थे, आंखों में मासूम चमक और चेहरों पर हैरत। एक खरगोश ने कहा, अस्सलामु अलैक ए मेहनती लड़के। आदिल घबराकर बोला, तुम बोलते हो? हम सिर्फ बोलते नहीं, हम मदद भी मांगते हैं। हमारी परी बुरी ताकत के कब्जे में है। हमें तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर यकीन है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? आदिल के दिल में रहम की लहर उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैं तैयार हूँ। अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो ये मेरा फर्ज है। पल भर में जमीन चमकी, हवाओं में रोशनी का दायरा बना और आदिल परिस्तान पहुंच गया। परिस्तान, धुंध, कौसे क़ज़ा के नूर और जगमगाते फूलों का शहर। हर तरफ रोशनी जैसे मौसीकी बनकर बह रही थी। वहां परी की माँ और बाप रो रहे थे। आदिल ने हिम्मत से मुट्ठी बंद की और सफ़र शुरू हो गया। रास्ता लंबा, खौफनाक, मगर आदिल के अंदर जुर्रत की आग थी। वो पहाड़ों से गुजरा, अंधेरी घारों से निकला और आखिरकार दीव के किले के सामने पहुंचा। दीव आंखों में सियाह शोले, हाथ में जंजीर जिससे परी बंधी थी। दीव धाड़ा कि कौन है जो मुझसे लड़ने आया? आदिल ने सीना तान कर कहा, मैं, वो जो कमज़ोर की मदद करता है। जंग शुरू हुई। दीव की ललकार, आदिल की हिम्मत और आखिरकार रोशनी ने अंधेरे को शिकस्त दे दी। परी आजाद हुई, परों में दोबारा नूर जगमगा उठा। परी ने कहा, ए पाक दिल लड़के, ये दौलत, ये रोशनी, ये ताकत सब तुम्हारी है। मगर आदिल मुस्कुरा कर बोला, मुझे दुआएं दे दो, दौलत तो मैं अपने गांव वालों पर खर्च करना चाहता हूँ। परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, तुम्हारे गांव में बरकत हो, तुम्हारी नीयत में नूर हो। आदिल वापस गांव आ गया। वो अब आम लड़का नहीं था, वो रोशन चेहरे वाला आदिल था। दादा ने पूछा, बेटा ये सब? आदिल ने कहा, दादा मैं अस्पताल बनाना चाहता हूँ ताकि कोई मरीज तड़पे नहीं। मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ ताकि हर बच्चे की आंख में मुस्तकबिल जगमगाए। दादा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथ से आदिल के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश मेरे बच्चे, तूने साबित कर दिया, असल दौलत दूसरों के काम आना है। दादी ने उसका चेहरा चूमा, हमारा फख्र। गांव में हंसी गूंजने लगी। बच्चों के हाथों में किताबें, बुजुर्गों के पास इलाज और हर चेहरे पर सुकून। आदिल की मेहनत, उसकी मोहब्बत और उसका ईमान गांव को अंधेरे से नूर में ले आया।